कपिल मिश्रा ने अजय पंडिता की हत्या के विरोध में एक हैशटैग दिया है 14 जून के लिए। हैशटैग है हिंदू यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर। कश्मीर में इस्लामिक टेरर के अगेंस्ट में वो ये कैंपेन चलाएंगे और सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग सब उनका साथ दीजिए। तो मैं भी कपिल मिश्रा के साथ खड़ा हूं और पूरे ताकत के साथ खड़ा होऊंगा और अपने सारे दोस्तों को बोलूंगा कि आप कपिल मिश्रा का साथ दीजिए। लेकिन कपिल मिश्रा से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि हैशटैग को थोड़ा रिवाइज करिए। हैशटैग होना चाहिए हिंदू यूनाइटेड अगेंस्ट इस्लामिक टेरर इन इंडिया। केवल कश्मीर की बात मत करिए, पूरे इंडिया में आज कश्मीर बन चुका है, 50 कश्मीर बन चुके हैं जहां पर कि आज इस्लामिक टेरर है और आने वाले 10 साल में इस्लाम भारत पर छा जाएगा। और ये सत्ता प्राप्ति का जो एक साधन है, इस्लाम केवल एक राजनीतिक संगठन है जो कि हर वो काम करता है जो कि सनातन जो काम करता है उसका हर काम वो विरोध में करते हैं। तो बहुत सारे दोस्त हमारे जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि आप कपिल मिश्रा के बारे में भी बोलो, अनुराग ठाकुर के भी बारे में बोलो और पायल रोहतगी के बारे में बोलो, कंगना रनौत के भी बारे में जरा बोलो। तो मैं बोल देता हूँ, कपिल मिश्रा दिल्ली का अकेला मर्द था जो सीएए के आंदोलन में सबकी खिलाफत किया था और तुम लोगों का भंडा फोड़ हुआ था। और अनुराग ठाकुर अकेला वो मर्द था जिसने देश को 2 भागों में बांटा कि एक देश के साथ कौन है और देश के खिलाफ कौन है। गद्दारों को गोली मारो। और सारे आप लोगों ने ये मान लिया था कि क्या नाम है, अनुराग ठाकुर ने गलत बोला है। तो जितने गद्दारों को बुरा लगा था वो साबित कर दिया था कि अनुराग ठाकुर की बात जो बुरी लगी थी वो सारे गद्दारों को ही लगी थी। तो मैं अनुराग ठाकुर के साथ भी खड़ा हूँ। कंगना रनौत साफ साफ बोलती हैं और बताती हैं कि वो सनातन के साथ खड़ी हैं, तो मैं कंगना रनौत के साथ ही खड़ा हूँ। इसी तरह जितने भी लोग हैं जो राष्ट्र के साथ खड़े हैं उनके साथ ही हम खड़े रहेंगे। हम इस हिंदुत्व की बात नहीं करते, हम सनातन की बात नहीं करते, हम ये नहीं कहते कभी कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे हमें कहना पड़ेगा क्योंकि हर 6 महीने में एक हिंदू नेता सनातन को मानने वाले की हत्या होती है, जबकि हमारे लोग ऐसा कभी नहीं करते कि आपके लोग हर 6 महीने में मारे जाएं। दंगा करोगे तो दोनों तरफ से मरेंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते और कोई कुछ नहीं कर सकता, प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाता और बाद में केवल रह गई बात हो जाती है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप संविधान को भी नहीं मानोगे, केवल कुरान को मानोगे तो ये बात मानी नहीं जाएगी। तो अब आप ये मान लो कि आप या तो इस्लाम को मान लो या तो संविधान को मान लो, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा आपको। आप एक तरफ कहते हो कि मस्जिदों में सैनिटाइजेशन का काम में सैनिटाइजर यूज नहीं होगा क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, आप साबुन से काम करोगे। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि आप तुलसी की दवाइयां खाना पता नहीं छोड़े हो कि नहीं छोड़े हो, तुलसी की बनी हुई दवाइयां खा रहे होगे कोरोना से ठीक होने में, आयुर्वेदिक दवाइयों का यूज आप कर रहे होगे, शायद आपको पता भी ना हो कि आपको दिया जा रहा हो। तो दवाइयां भी ध्यान से खाओ जिसमें कि कोई भी आयुर्वेदिक और ये दवाएं ना हो, तुलसी से रिलेटेड दवाएं ना हो, क्योंकि तुलसी भी सनातन का एक पौधा है। जैसे कि गाय एक सनातन की माँ है, तो गाय तो आप काट करके खाते हो, गाय को हम नहीं खाते हैं, गाय को हम अपनी माँ मानते हैं जिसको कि तुम बाजार में बेचने की बात करते हो। और तो उसी तरह से तुलसी हमारी माँ है और हमारे हर खाने पीने में इस्तेमाल की जाती है। हम तुलसी की चाय भी पीते हैं, तो कृपया करके तुलसी का सेवन इस्लाम के लोग ना करें। तो अब जो अजय पंडिता की हत्या है और कपिल मिश्रा का चार्जशीट में नाम नहीं है, तो हत्या के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी और उनके जितने भाई लोग हैं, इस्लाम का कोई भी बंदा और जितनी भी सेकुलर मीडिया है जैसे कि एनडीटीवी वगैरह, इनको कोई लेना देना नहीं है। एक आदमी की हत्या हो गई बस इतना न्यूज आ जाता है, बाकी अगर किसी एक छोटे मोटे कोई घटना हो जाए तो वो यूएनओ तक जाएगी, ये बात हम छोड़ेंगे नहीं कहना। क्यों? क्योंकि भारत को हर उस छोटी मोटी घटना पर शर्मिंदा होना पड़ा है जो कि एक इतने बड़े देश में छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर टारगेट करके और जिम्मेदारी लेकर के की जा रही है। लेकिन भारत में ही ये बात नहीं उठ पा रही है। संतों की इतनी बर्बरतापूर्ण हत्या हुई और चिल्लाते चिल्लाते रह गए अपने
अर्नव, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और उस पर जांच जब आएगी तो आएगी, सरकार भी वहां पे जो है वो अब कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है, तो इसलिए कुछ नहीं होगा संतों की हत्या पर। तो अजय पंडिता की हत्या पर जो कैंपेन चलाया है कपिल मिश्रा ने, हम सबको उनका साथ देना चाहिए, लेकिन रिवाइज हैशटैग के साथ। हैशटैग होगा हैशटैग हिंदू यूनाइटेड अगेंस्ट इस्लामिक टेरर इन इंडिया, नॉट ओनली इन कश्मीर, क्योंकि कश्मीर जो 1991 में बना था, अब वो कश्मीर पूरे भारत में कम से कम 50 से 60 जगहों पर बन चुका है। जहां पर भी इनकी संख्या ज्यादा हुई है, वहां से हिंदुओं का पलायन होना तय है और हो रहा है। लेकिन जो ये सेक्युलर मीडिया है, जो कि केवल 5% ही है, लेकिन वो 95% पर पूरी तरह से हावी है। तो बात को समझिए, जानिए और अपने बात को बोलते रहिए, और ये मत कहिए कि वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा और आपको फेसबुक पर और यहाँ वहाँ इंस्टाग्राम पर लिखने से कुछ नहीं होगा। अगर आपकी बात में दम होगा तो लाखों करोड़ों लोग आपके बात को सुनेंगे और बोले या ना बोले समझेंगे जरूर। कम से कम आप जो चिल्ला नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। नहीं खड़े होंगे तो कम से कम परवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर और आदित्य योगीनाथ, इन जैसे लोगों के लिए बटन दबा करके आएंगे, ताकि आप सुरक्षित रहें, जहां तक आप सुरक्षित रखे जा सकते हैं। क्योंकि इनकी 30% आबादी के बाद आज तक कोई ऐसी कंट्री नहीं है कि जहां 30% आबादी हो, वहां इस्लामिक सत्ता की संघर्ष न चला हो। तो अब सत्ता का संघर्ष चालू हो चुका है, और एक तरफ देश कोरोना से लड़ रहा है, दूसरी तरफ ये अपना गजवाए हिंद का सपना सत्ता संघर्ष के जरिए चालू करके रखे हुए हैं, और बीच बीच में आपको बताते जा रहे हैं कि ये नहीं मानेंगे। तो आपको जैसे इस्लाम अपनी जिद पे अड़ा है, आपको अपनी जिद पर अड़ना पड़ेगा, जो कि सनातन में जिद नहीं है, और सनातन को जिद्दी होना पड़ेगा। अपनी सत्ता बनाए रखनी होगी, जो 1000 साल बाद वापस आई है। तो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाइए और नरेंद्र मोदी को और मजबूत करिए। इसी में आपकी और हमारी भलाई है। जय हिंद, जय भारत।